अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआएं हैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग से। अर्ली मॉर्निंग में इनके नमाज़ पढ़ी और कपड़े वगैरह वॉश करना शुरू कर दिए थे। और इसके बाद कपड़े छत पे डालने के लिए आ गई थी क्योंकि आज दूसरा दिन है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही, काले स्याह बादल हैं और जो उससे पहले कपड़े थे जो ड्राई हो चुके थे वो नीचे लेके जाती हूँ। ये चादरें वगैरह ये अंदर कमरे में जो दरवाजे ना मैंने दरवाज़ों के ऊपर डाल दी थी। तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी। थोड़े से कपड़े थे जल्दी मैंने वॉश कर लिए थे। तो मैंने सोचा ऐसे करती हूँ, उन्हें छत पर डाल आती हूँ। और आज धूप बिल्कुल नहीं थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी, लेकिन जब बंदा काम करना स्टार्ट कर दे तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती। कपड़े वगैरह मैं ऊपर छत पे डाल के नीचे आ गई थी और सोचा अभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। ब्रेकफास्ट बनाया और बच्चे उस टाइम उठ चुके थे। आज मैंने टोटली अपना माइंड सेट किया हुआ था कि मैं आज कारपेट वॉश करूँगी। आप सब भी कहते होंगे सर्दियों में कारपेट आप रोज़-रोज़ क्यों वॉश करती हैं? छोटे बच्चे हैं, इसके ऊपर खेलते हैं, ठंड नहीं लगती। लेकिन आपको पता है जब छोटे बच्चे हों तो गंद भी वही बनाते हैं, कुछ ना कुछ कारपेट पे गिरा देते हैं। कभी पानी गिराते हैं उसके ऊपर डस्ट पड़ती है तो स्टेन लग जाते हैं, कभी रूह अफ़ज़ा गिरा देते हैं, कभी दूध गिरा देते हैं। तो आपको पता है कि जब दूध कारपेट के ऊपर या कपड़ों के ऊपर गिरे तो उसकी एक अलग सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो काफ़ी दिनों से मैं प्लान बना रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो चुकी थी। मैंने कहा आज तो मस्ट मैं कारपेट वॉश करूँगी। कारपेट वॉश की छत पे मैं ले गई थी। अभी मैंने कारपेट वॉश नहीं की। मैंने सोचा आज नीचे कारपेट वॉश नहीं करती क्योंकि बाहर क्लाउड्स है और कमरे सारे ठंडे या हो जाएँगे। सारे कमरे में से मैंने अच्छे से झाड़ू लगाया, मोपिंग की और कारपेट को मैं ऊपर कमरे में डाल आई थी। छत पे जो कमरा मैंने बरामदा वॉश किया था ना 2 दिन पहले, उधर मैं डाल के आ गई थी। मैंने कहा इधर सारी नीचे से क्लीनिंग करके तब भी मैं ऊपर जाऊँगी। तो बेडरूम की भी मैंने आज डस्टिंग वगैरह की। और बाकी तो मैंने कुछ आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि एक जैसा ही व्लॉग हो जाता है फिर। लेकिन थोड़ी बहुत जो डस्टिंग थी वो की, मोपिंग की, सारे घर से मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। लेकिन ये थोड़ी बहुत ऊपर से डस्टिंग रह गई थी। मैंने सोचा ऐसे ऐसे करती हूँ कि कब से डस्टिंग नहीं की, तो इधर से भी मैं ड्रेसिंग साफ़ कर लेती हूँ। बाकी मेरा ड्रेसिंग के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। एक्चुअली मुझे मेकअप का बिल्कुल कोई शौक नहीं है। जो मेरे पास थोड़ी-सी चीज़ें हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। और मैं फिर इधर रखती नहीं हूँ कि बच्चे मेरे छोटे हैं और मुझे ड्रेसिंग सिंपल अच्छा लगता है। और मुझे डर भी होता है कि कहीं मेरे बच्चे मेरी कुछ चीज़ ख़राब ना कर दें। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो उन्होंने मेरी ख़राब की हैं, लेकिन मेरी अब कोशिश यही है कि जो बची-बचाई चीज़ें हैं वो ना ख़राब हों। आपको पता है कि मेकअप आजकल लेना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है और स्पेशली मेकअप और ऐसी चीज़ें जो लड़कियों से रिलेटेड होती हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो डस्टिंग वगैरह की। और इसके अलावा ये मैं अपनी स्मार्ट वॉच बड़ा सँभाल के रखती हूँ कि ये मेरे भाई ने मुझसे बेची है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मैंने पहनी एक दफ़ा भी नहीं है, बस पड़ी हुई है। और थोड़ी देर घर भी पहनती हूँ फिर रख देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि पता नहीं मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहती हूँ कहीं ख़राब ना हो जाएँ। और जिस बंदे ने बेची हो ना उसके साथ एक बंदे के अलग से कनेक्शन होता है। रूम की क्लीनिंग वगैरह मैंने सब कुछ कर ली थी। वॉल क्लॉक को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि जब भी मैं उसके अंदर सेल डालती हूँ तो उसका सेल ख़राब है। आई थिंक क्लॉक ही अब ख़राब हो चुकी है क्योंकि ये अब चलती नहीं है। मैं कभी कभार इसमें सेल चेंज भी करती हूँ लेकिन फिर भी ये नहीं चल रही। और छत पे आई कारपेट वॉश करके मैं जैसे ही नीचे गई तो ऊपर मैं छत पे चिड़ियों को दाना डालने के लिए आई थी। और जो चावल बचे हुए थे, जो घर में एक्स्ट्रा रोटी होती है वो भी मैं ऊपर ही डाल देती हूँ। कारपेट सामने देखे मैंने वॉश कर ली थी। इस दौरान मैंने कारपेट वॉश की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मोबाइल में नीचे बेटे को दे के गई थी। मैंने कहा ये लोग तंग ना हो, उन्हें प्रॉपर जगह सेट करके दी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो उन्हें मोबाइल दिए और ऊपर आ गई थी। कारपेट जैसे ही मैंने वॉश की मैं नीचे गई कपड़े वगैरह चेंज करके और किचन में गई बर्तन वॉश करने के लिए। तो मैंने सोचा पहले ऐसा करती हूँ, ये चावल और जो रोटी है ये छत पे चिड़ियों को डाल के आती हूँ। और ऊपर देखा तो बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बराने रहमत अता करे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है बारिशें नहीं हो रही और इसी वजह से हर बंदा बीमार है। नज़ला ज़ुकाम निमोनिया ये तो आम हो चुका है। जब बारिशें होंगी तो अल्लाह पाक के करम से थोड़ी बीमारियाँ कम हो जाएंगी। और कारपेट देखे मैंने कितने अच्छे से क्लीन की थी। ये तकरीबन आधे घंटा या
आधे घंटे से भी कम टाइम लगा था। सारी कारपेट को मैं अच्छे से गीला कर लेती हूँ और उसके ऊपर सर्फ़ डाल के थोड़ा-सा ब्लीच डालती हूँ गर्म पानी के अंदर और सारी कारपेट के ऊपर डाल के और उसे अच्छे से फिर रगड़ती हूँ ब्रश के साथ और फिर पानी खुला डालती हूँ वाइपर के साथ, सारा सर्फ़ निकालती हूँ और फिर ऊपर डाल देती हूँ दीवार पे। नीचे जब मैं वॉश करती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ क्योंकि साथ में मेरा अब काम थोड़ा बढ़ जाता है, मुझे कमरे भी वॉश करने पड़ जाते हैं। सारा का जो होता है पानी एक कमरे से दूसरे कमरे में और तीसरे में ऐसे करते-कराते मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। नीचे आई आज तो मौसम बड़ा अच्छा था, बहुत सुहाना था, बच्चों को सुलाया, नैप टाइम उनका था। फिर उसके अलावा हस्बैंड भी आज एक्चुअली बाय चांस उनका ऑफ था, तो मैंने सोचा ऐसे करती हूँ पकोड़े बनाती हूँ। हम दोनों इतना ज़्यादा फूड लवर नहीं, फ्राई आइटम तो हम बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन फिर मैंने सोचा आज मौसम ऐसा है और काफ़ी टाइम बाद हस्बैंड ने भी ऑफ लिया है, तो बारिश ना होती तो वो ऑफ भी ना लेते क्योंकि बारिश की वज़ह से उनका ऑफ हो गया था। तो फिर मैंने फ्राइज़ बनाए, बेटी के लिए फ्राइज़ बना के मैंने रख दिए थे क्योंकि वो अभी सो रही थी और उसका केचअप भी फ़ेवरेट होता है, तो केचअप भी मैंने उसका रखा है और ये केचअप एक्चुअली मैंने घर में बनाया था। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी और अपने लिए मैं बना रही थी पकोड़े। पकोड़े भी सिंपल सी मेरी रेसिपी थी, बड़े क्रिस्पी बनते हैं इंशाल्लाह। रमज़ान से पहले मैं आपको ट्रिक बताऊँगी कि पकोड़े किस तरह बनाते हैं और इससे पकोड़े बड़े क्रिस्पी भी बनते हैं और इनका टेस्ट भी अलग सा होता है। और ये भी मैंने एक व्लॉगर है इंडियन, उनके उनके भी देखे हैं और अपना फिर मैंने इसको टेस्ट किया है कि उस जैसे उन्होंने बनाए थे वैसे ही मैंने बनाए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। मतलब इनका टेस्ट बड़ा अलग था। फिर हमारा सिंपल सा डिनर तैयार हो गया था। हस्बैंड गरम गरम जलेबी लेके आए थे, वो भी मैंने रखी, साथ में पकोड़े थे और देसी स्टाइल में मैंने सालन गरम किया क्योंकि मेरा माइक्रो ख़राब हो चुका है, तो इस वजह से मैं इसी प्लेट में गरम करती हूँ। ताकि ये इस प्लेट में स्पेशली अपनी अम्मी के घर से लाई थी कि मैं सालन वगैरह गरम करूँगी, क्योंकि फिर वो फ्राई पैन में गरम करो तो आधा फ्राई पैन में चला जाता है सालन और आधा प्लेट में। इसके बाद हस्बैंड ने बनाई थी चाय, जो कि हमारी रात की होती है, मस्ट पीते हैं। चाय तो नहीं है, दूध पत्ती है। और आप बताइएगा कि आपको मेरे रूटीन व्लॉग कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? मेरे चैनल को मस्ट मस्ट सब्सक्राइब करना है और वीडियो को फुल वॉच किया करें और अपने कमेंट सेक्शन में भी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी किया करें कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। और आप सबके प्यार का, तहम्मुल का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं और इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। मैंने अपना कप ले लिया था और बातों-बातों में इतने मज़े की चाय हस्बैंड ने बनाई थी। मुझे हस्बैंड के हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे हस्बैंड चाय बनाएँ, लेकिन वो कभी-कभी चाय बनाते हैं। आज उनको ऑफ था तो वो रिलैक्स थे, वैसे तो थके होते हैं, काम की रूटीन बड़ी टफ़ होती है, तो आज उन्होंने चाय बनाई थी। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।